सोचिए, एक छोटे बच्चे की बर्थडे पार्टी चल रही है, हंसी मजाक, जश्न का माहौल, और अचानक पलक झपकते ही ये खुशियां चीखों में बदल जाएं। बिल्कुल यही हुआ दिल्ली के द्वारका इलाके की एक सुनसान रात में। आज के इस विश्लेषण में हम जाफरपुर कलाम में हुई इस दर्दनाक गोलीबारी की तह तक जाएंगे। बिना किसी लाग लपेट या पूर्वाग्रह के हम सिर्फ उन तथ्यों पर बात करेंगे जो सीधे सोर्स से मिले हैं। आखिर एक मामूली सी बात पर शुरू हुआ झगड़ा इतने खौफनाक अंजाम तक कैसे पहुंच गया, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस रात ट्रिगर दबाने के पीछे असल वजह क्या थी। क्या ये पल भर का बेकाबू गुस्सा था, या फिर शराब का वो नशा जिसने सोचने समझने की सारी ताकत ही छीन ली थी, या क्या इसके पीछे कोई ऐसी नफरत थी जहां इंसान की पहचान ही उसकी मौत का फरमान बन गई। इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा। आइए इस पूरी घटना की टाइमलाइन पर सिलसिलेवार तरीके से नजर डालते हैं। भाग 1, जश्न से त्रासदी तक। आइए देखते हैं कि कैसे कुछ ही पलों में एक आम सी रात हमेशा के लिए खौफनाक बन गई। इस दर्दनाक रात के हर एक मिनट को अगर हम देखें तो ये किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगता। लेकिन अफसोस कि ये कड़वी सच्चाई है। रात के बज रहे थे 2, बर्थडे पार्टी खत्म होती है और करीब 10 से 12 लोग सड़क पर कैब का इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल है। फिर 2:05 पर सामने वाले घर से एक शख्स नीचे आता है और इन लोगों के साथ उसकी हल्की सी बहस शुरू हो जाती है। बात इतनी तेजी से बिगड़ती है कि सिर्फ 1 मिनट बाद यानी 2:06 पर अचानक एक सर्विस पिस्तौल तन जाती है और ठीक 2:07 पर जानलेवा गोलियां चल जाती हैं। मतलब महज 2 मिनट किसी को संभलने या बीच बचाव करने का तो मौका ही नहीं मिला। और इस अंधाधुंध गोलीबारी का जो अंजाम हुआ वो दिल दहला देने वाला था। एक गोली सीधे 21 साल के पांडव कुमार के सीने में जा लगी। पांडव, जो पेशे से एक डिलीवरी एजेंट था, उसे तुरंत अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं एक और गोली उसके ठीक पीछे खड़े उसके दोस्त कृष्ण को भी लगी। कृष्ण फिलहाल अस्पताल में है और सच कहूं तो वो इस वक्त अपनी जिंदगी और मौत के बीच एक बहुत मुश्किल जंग लड़ रहा है। चंद सेकंड के उस गुस्से ने 2 हंसते खेलते परिवारों को पूरी तरह से उजाड़ कर रख दिया। भाग 2, 2 विपरीत जिंदगियां। अब यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि उस रात आखिर किन 2 अलग अलग दुनिया के लोगों का आमना सामना हुआ था। अगर हम इन दोनों लोगों के बैकग्राउंड को देखें तो ये जमीन और आसमान का फर्क है। एक तरफ है 21 साल का पांडव कुमार, बिहार के मुजफ्फरपुर से आया एक युवा प्रवासी जो दिन रात डिलीवरी का काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर हैं और मां टीबी जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रही हैं। वो अपने घर का इकलौता सहारा था। और दूसरी तरफ है आरोपी नीरज बलहारा, उम्र करीब 40 साल। ये दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं, और वो भी कोई आम यूनिट नहीं बल्कि स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट में। 15 साल से ज्यादा का अनुभव, कई बड़े गैंगस्टर्स को पकड़ने का रिकॉर्ड, एक बेहद अनुभवी पुलिसकर्मी और एक संघर्ष करता हुआ युवा मजदूर। सच में इन दोनों का इस तरह से आमना सामना होना किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। भाग 3, नफरत या नशा। आखिर एक पुलिस वाले ने गोली क्यों चलाई, इसे लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। अब यहां एक बेहद संगीन और चौंकाने वाला आरोप सामने आता है। पीड़ित परिवार का यह दावा है कि बहस के दौरान पांडव को उसकी क्षेत्रीय पहचान को लेकर नीचा दिखाया गया, उसे बिहारी कहकर ताना मारा गया। परिवार का कहना है कि जब पांडव ने इस बात का जवाब देते हुए सिर्फ इतना कहा कि हाँ मैं बिहार से हूं और मेहनत करता हूं, तो बस इसी बात पर भड़क कर उसे गोली मार दी गई। अब देखिए, हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह दावा सीधे तौर पर परिवार का है। अगर यह सच है तो यह पूरी घटना को एक हेट क्राइम की तरफ ले जाता है। तो पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ यहीं पर है। एक तरफ परिवार का वो आरोप है कि यह पूरी घटना क्षेत्रीय भेदभाव से जुड़ी थी और पांडव को अपनी पहचान बचाने की कीमत अपनी जान दे के चुकानी पड़ी। लेकिन पुलिस की जो शुरुआती जांच है वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां कर रही है। जांच के मुताबिक आरोपी पुलिसकर्मी उस वक्त शराब के नशे में पूरी तरह से धुत था। पुलिस का यह मानना है कि इसके पीछे कोई क्षेत्रीय नफरत नहीं थी, बल्कि ये अत्यधिक शराब और अचानक भड़के बेहिसाब गुस्से का नतीजा था। खैर, इन दोनों बातों में से असल सच्चाई क्या है, ये तो आगे की कानूनी जांच के बाद ही पूरी तरह से साफ हो पाएगा। भाग 4, गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई। चलिए देखते हैं कि गोली चलने के ठीक बाद क्या क्या हुआ। गोली चलाने के बाद आरोपी हेड कांस्टेबल वहां एक पल भी नहीं रुका। वो तुरंत मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने भी तेजी दिखाई और कुछ ही घंटों के भीतर उसे रोहतक से गिरफ्तार कर लिया।
लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा चुभने वाली बात है वो ये है कि पुलिस ने जो हथियार बरामद किया वो कोई अवैध या आम पिस्तौल नहीं थी। वो आरोपी की अपनी आधिकारिक सर्विस पिस्तौल थी। जरा सोचिए, जिस पिस्तौल को आम जनता की हिफाजत के लिए दिया गया था, उसी से एक बेगुनाह की जान ले ली गई। भाग 5, समाज के लिए एक सवाल। ये पूरी घटना अपने पीछे कुछ बहुत ही गहरे और परेशान करने वाले सवाल छोड़ जाती है। अगर हम इस घटना को सिर्फ एक आम अपराध मानकर छोड़ दें तो शायद ये इस कहानी का सिर्फ एक पहलू देखना होगा। जरा विचार कीजिए, अगर परिवार के वो क्षेत्रीय भेदभाव वाले आरोप सच साबित होते हैं तो ये हमारे समाज की एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो फिर एक आम इंसान किस पर भरोसा करेगा। एक पुलिस अधिकारी जिसे कानून व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी मिली थी, उसी के हाथों हुई ये घटना पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। वजह चाहे जो भी हो, नशा, अचानक आया गुस्सा या फिर कोई छिपी हुई नफरत, लेकिन इस एक रात ने समाज और सिस्टम के बीच के भरोसे को बुरी तरह से तोड़ दिया है। आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है, लेकिन इस घटना से उठे ये गंभीर सवाल अभी लंबे समय तक जवाब मांगते रहेंगे।